जय श्री राम। आम आदमी अंग्रेजी कैलेंडर को ही जानता है, हिंदू कैलेंडर को जानता ही नहीं है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 12 महीने होते हैं। पहला महीना जनवरी का और आखिरी महीना दिसंबर का होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भी 12 महीने ही होते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पहला महीना चैत्र का होता है और आखिरी महीना फाल्गुन का होता है। चैत्र मास के नवरात्रि की शुरुआत से ही हिंदू नववर्ष का आरंभ हो जाता है। तभी चैत्र मास की प्रतिपदा यानी चैत्र के महीने की जो प्रतिपदा यानी पहली जो तिथि होती है, उसी से नया विक्रम संवत भी शुरू हो जाता है। हिंदू कैलेंडर के भी उसमें भी कुल 12 ही महीने होते हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। हिंदू कैलेंडर के सभी महीने नक्षत्र के नाम पर रखे गए हैं। जैसे चैत्र का महीना चित्रा नाम के नक्षत्र पर रखा गया है, ऐसे ही और भी नक्षत्र और भी जो महीनों के नाम हैं वो दूसरे नक्षत्र हैं, उनके नाम पर ही रखे गए हैं। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण और शुक्ल पक्ष। विक्रम संवत में एक साल में कुल 354 दिन माने गए हैं। विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। विक्रम संवत का महीना पूर्णिमा के बाद आने वाले कृष्ण पक्ष से शुरू होता है। 2024 में चैत्र मास की प्रतिपदा से 2081 विक्रम संवत प्रारंभ होगा। विक्रम संवत सूर्य और चंद्र की गति के आधार पर चलता है, इसलिए विज्ञान ने भी इसे विक्रम संवत को प्रामाणिक माना है। विक्रम संवत से पहले युधिष्ठिर संवत, कलयुग संवत और सप्तऋषि संवत भी प्रचलित रहे हैं। हिंदू पंचांग में पर्व, त्योहार, तिथि और मुहूर्त की गणना विक्रम संवत के आधार पर ही की जाती है। अब विक्रम संवत की शुरुआत कैसे हुई? पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य को एक न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के हित को ध्यान में रखने वाले शासक के रूप में जाना जाता था, माना जाता था। विक्रमादित्य के काल में उज्जैन सहित भारत के एक बड़े भाग पर विदेशी शकों का शासन हुआ करता था। ये लोग अत्यंत क्रूर प्रवृत्ति के थे। ये अपनी प्रजा पर बहुत ही अधिक अत्याचार किया करते थे, उन्हें बहुत कष्ट देते थे। तब राजा विक्रमादित्य ने संपूर्ण भारत को शकों के अत्याचार वाले शासन से मुक्त करके अपना शासन स्थापित किया और जनता को भय मुक्त जीवन दिया। इसी विजय की स्मृति यादगार के रूप में विक्रमादित्य ने विक्रम संवत पंचांग का निर्माण करवाया था। विक्रम संवत उस दिन पर आधारित है जब सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को हराया, उज्जैन पर आक्रमण किया और एक नए युग का आह्वान किया। इस संवत के निर्माण के 78 साल बाद शक संवत का आरंभ हुआ। शक संवत क्या होता है? शक संवत को सरकारी मान्यता प्राप्त है। यह अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है। उस हिसाब से 2024 में अब चैत्र माह की प्रतिपदा से शक संवत 1946 आरंभ शुरू होगा। शक संवत का नया महीना अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष से आरंभ होता है।